उसी गांव के किनारे एक पुराना वीरान सा घर था। लोग उसे परछाइयों वाला घर कहते थे। कहते हैं वहां रात के बाद कोई भी नहीं जाता, क्योंकि उस घर में एक अधूरी आत्मा भटकती है। एक दिन गांव की लड़की पलगी अपने दोस्तों के चैलेंज पर उस घर में घुस गई। दरवाजा हल्का सा धक्का देने पर खुद ब खुद खुल गया, जैसे कोई अंदर बुला रहा हो। कमरे में अंधेरा ऐसा था कि सांसें भी भारी लग रही थीं। जैसे ही पलगी ने टॉर्च जलाई, उसने देखा कि सामने दीवार पर उसकी अपनी नहीं, बल्कि किसी और की परछाई खड़ी है। वह परछाई धीरे धीरे हिलने लगी। पलगी डर से जम गई। तभी पीछे से एक धीमी टूटी हुई आवाज आई, मेरी कहानी पूरी कर। पलगी ने मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गई। वह भागने को मुड़ी, पर दरवाजा खुद बंद हो चुका था। परछाई अब दीवार से उतरकर जमीन पर आ चुकी थी, मानो किसी इंसान की तरह चल रही हो। वह पलगी के कान के पास आई और फुसफुसाई, जिसने मुझे मारा वो कभी नहीं मिला, मेरी आंखों से देख। एक पल में पूरा कमरा घूमने लगा। पलगी की आंखों के सामने किसी और की यादें चलने लगीं। एक औरत जिसे इसी घर में रात के अंधेरे में मार दिया गया था। उसकी आत्मा तभी से इसी घर में फांसी हुई थी, अपनी कहानी पूरा करने के लिए। अचानक पलगी बेहोश हो गई। सुबह गांव वालों ने उसे घर के बाहर पड़ा पाया, लेकिन जब पलगी उठी, उसकी अपनी परछाई गायब थी। गांव के बुजुर्ग कहते हैं, अब उस घर की अधूरी परछाई ने एक नई परछाई ले ली है। और किसी दिन पलगी को होश आए 2 दिन हो चुके थे, लेकिन अब भी उसकी परछाई गायब थी। आईने में खड़े होकर वह खुद को देखती, लेकिन पीछे कोई छाया नहीं, सिर्फ खालीपन। गांव के लोग उससे दूरी बनाने लगे। कुछ कहते, जिसकी परछाई नहीं होती वो इंसान नहीं बचता। पलगी की मां उसे समझाती, पर पलगी के मन में डर बढ़ता जा रहा था। एक रात घर में अचानक खिड़की जोर से खुली। ठंडी हवा का झोंका आया और हवा के साथ वही टूटी आवाज, मैं वापस आ गई। पलगी का धर उठा। उसने टॉर्च उठाई और कमरे में रोशनी डाली। दीवार पर किसी परछाई चल रही थी। धीरे धीरे वह बढ़कर पलगी के एकदम नजदीक आ गई। फुसफुसाहट, मेरी मौत का सच जान ले, नहीं तो तेरी बारी है। परछाई ने दीवार की ओर इशारा किया। दीवार पर खून जैसे लाल निशान उभरने लगे। एक आकृति बनती हुई, और उस आकृति में एक आदमी का चेहरा दिखाई दिया। परछाई बोली, यही वो है जिसने मुझे मारा, यही रातों को तेरी परछाई लेकर भटक रहा है। अचानक दहाड़ की आवाज आई, जैसे कोई बहुत भारी चीज दीवार के पीछे से खींच रहा हो। पलगी डरकर पीछे हट गई। तभी कमरे में एक काली लकीर बनकर दरार खुली, और उस दरार में से एक हाथ बाहर आया। लंबी उंगलियां, नुकीले नाखून। वही आदमी। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं, बिना पुतलियों के। वह गुर्राया, ये रहस्य किसी को नहीं पता चलना चाहिए, ना तुझे, ना उससे। पलगी चिल्लाई और घर के बाहर भागी। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंची, उसकी गायब परछाई अचानक जमीन पर उभर आई। लेकिन अब वह उसकी जैसी नहीं थी। वह किसी और रूप में बदल चुकी थी। परछाई ने सिर उठाकर कहा, अब यह लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं, तुम्हारी भी है। और उसी पल बाहर पूरे गांव में बिजली चली गई। हर घर अंधेरे में डूब गया, और लोग कहने लगे कि उस रात गांव की हर दीवार पर दो दो परछाइयां घूम रही थी। सच, पूरे गांव में अंधेरा छाया हुआ था। हर दीवार भार पर हिलती हुई परछाइयां, और पलगी अपनी ही परछाई को देखकर कांप रही थी, जो अब उसकी नहीं लग रही थी। परछाई ने धीरे से कहा, अगर सच जानना है तो उसी घर में लौटना होगा। पलगी जानती थी, वह घर जहां से सब शुरू हुआ था, परछाइयों वाला घर। रात के 12 बजे पलगी अकेली उस घर में दाखिल हुई। दरवाजा इस बार चरमराया नहीं, वह रोया। अंदर जाते ही दीवारों पर खून जैसे निशान हिलने लगे, और तभी सामने वही आदमी खड़ा था। सफेद आंखें, टेढ़ी गर्दन और चेहरे पर जमी हुई मुस्कान। वह बोला, मैंने उसे मारा नहीं था, मैंने उसे बांध दिया था। अचानक जमीन फटने लगी। उसमें से एक औरत का अधूरा शरीर उभरा, आंखें काली, मुंह सिलाई जैसा बंद। परछाई चीखी, उसने मुझे जिंदा दीवार में चुनवाया था, ताकि कोई मेरी आवाज न सुने। पलगी की सांसें रुकने लगी। उसी पल उसे समझ आया, जब तक कातिल जिंदा है, परछाई आजाद नहीं होगी। परछाई ने पलगी की तरफ देखा, मेरी जगह अब तू मत लेना।
अचानक आदमी पलगी की ओर बढ़ा, लेकिन उसी समय पलगी की परछाई जमीन से उठी। अब वह पूरी तरह इंसानी रूप में थी। परछाई ने आदमी को पकड़ लिया। उसके शरीर से काली धुआं निकलने लगा। दीवारें चीखने लगीं। आदमी चिल्लाया, अगर मैं गया आदमी चिल्लाया, अगर मैं गया तो ये गांव भी नहीं बचेगा। एक जोरदार आवाज हुई और सब कुछ शांत। सुबह गांव वालों ने देखा, वह पुराना घर मिट्टी में दब चुका था। पलगी जिंदा थी। उसकी परछाई वापस आ चुकी थी, लेकिन